पुराने जमाने की बात है, जब रेतीली वादियों में एक खामोश बस्ती आबाद थी, जहां अजान की आवाज फिजा में गूंजती और दिलों को जगाती थी। उस बस्ती के लोग सादे थे, मगर ईमान की खुशबू उनके अमल से झलकती थी और रस्मों, रिवायतों, इबादतों में सच्चाई नुमायां में रहती। उसी बस्ती में सुबहें तिलावत से शुरू होती और शामें मेहनत तीन के पसीने से महकती थीं। खेतों, बाजारों और घरों में तकवा का ख्याल रहता। हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता और दिलों में खौफ खुदा बसता रहता। मुस्तकिल सब्र, शुक्र, अदल, अमानत, मोहब्बत, आजिज़ी की फिजा। कायम वक़्त के साथ बस्ती की रौनक बढ़ी, मगर आजमाइशें भी आने लगीं। बारिशें कम हुईं, कुएं सूखने लगे और दिलों में बेचैनी ने जगह बनाई। ऐसे लम्हों में ईमान की पहचान होती है, जो अंधेरे में चराग बनकर रास्ता दिखाता है। सब्र, उम्मीद, यकीन, तवक्कुल, सिद्क़, इस्तिकामत सिखाता। लोगों ने देखा कि रिज्क की तंगी सोच को आजमाती है, मगर नीयत को नहीं बदलती। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो कमी भी सबक बन जाती है। बस्ती के बुजुर्ग अमल की इस्लाह पर जोर देते और दिलों को झंझोड़ते रहते। सब्र, दुआ, शुक्र, सदका, तकवा, इखलास सिखाते। ईमान की बातें किताबों में नहीं रहती, वो अमल से रोशन होती हैं। जब नेकी खामोशी से की जाए और बुराई से बचा जाए, तब दिल मजबूत होते हैं। ये बस्ती उसी सच की गवाह थी। हर कदम एहतिसाब मांगता था। नियत, मकसद, तवाजुन, अदल, अमानत, खौफ, उम्मीद, यकीन पैदा। बच्चों को छोटी उम्र से अदब सिखाया जाता और बड़ों को जिम्मेदारी याद दिलाई जाती। मस्जिद मरकज थी, जहां इल्म, तरबियत और खिदमत जमा होती थी। ईमान यहां आदत बन चुका था, जो हर रोज बेहतर बनाता। दिलों को साफ, नियतों को मजबूत, अमल को दुरुस्त राहों पर कायम। जब मुश्किल बढ़ी तो कुछ दिल डगमगाए, मगर अक्सर ने तवक्कुल थामा। उन्होंने जाना कि आजमाइश अजाब नहीं, तरबियत है, जो गुरूर तोड़ती और यकीन बढ़ाती है। यही सोच बस्ती को संभालती रही। सब्र, हिकमत, इस्तिकामत, आजिज़ी, शुक्र, दुआ, उम्मीद, नज़्म ज़ब्त, अखलाक का इत्तिहाद, खिदमत सिखाती रही। मुसलसल मजबूत खेतों में कम अनाज था, मगर दिलों में सखावत बाकी रही। लोग बांटते रहे, क्योंकि ईमान कमी से नहीं घटता, बल्कि आजमाइश में निखरता है। इस सादगी ने बस्ती की पहचान को और गहरा किया। सब्र, यकीन, तवक्कुल, अदल, रहम, अमानत, दियानत, अखुव्वत, हिम्मत, कुर्बानी मिसाल बनी साबित हुई। हमेशा वक्त ने गवाही दी कि दिलों की इस्लाह से हालात बदलते हैं। ईमान रास्ता दिखाता है, मगर कदम खुद उठाने पड़ते हैं। बस्ती ने मेहनत, दुआ और सच्चाई को साथ रखा और उम्मीद जिंदा रखी। यकीन, सब्र, नज़्म ज़ब्त, ताउन, अदल, खैर, खिदमत, कुर्बानी, इस्तिकामत, रोशनी फैलती रही। मुसलसल आगे ये पहला मंजर ईमान की बातों का दरवाज़ा खोलता है। आगे रास्ते कठिन होंगे, मगर सबक वाजह रहेगा कि सच्चा ईमान खामोशी से किरदार बनाता है और अंजाम को मानी देता है। यही आगाज था, जहां उम्मीद, खौफ, तवाजुन, अदल, तकवा, हिकमत, सब्र, यकीन, अमल, सच नूर बना। दिन गुजरते गए और बस्ती पर आजमाइश का साया गहरा होने लगा। आसमान पर बादल आते, मगर बरस कर न जाते। दिलों में सवाल उभरे, मगर जबानें शिकायत से बची रहीं, क्योंकि ईमान मुश्किल में भी अदब, सब्र और उम्मीद को थामे रखता है। यही सोच लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती रही। मजबूत यकीन के साथ कुओं का पानी नीचे उतर गया और जमीन ने थकान दिखाई, मगर हाथ मेहनत से न रुके। लोगों ने काम जारी रखा, क्योंकि ईमान बहाने नहीं ढूंढता, वह जिम्मेदारी निभाना सिखाता है। हर कदम पर नीयत दुरुस्त रखी गई, ताकि अमल इबादत बन जाए और दिल कमजोर ना हो। खेतों में फसल कम हुई तो घरों में सादगी बढ़ गई, मगर दिलों में कनात कायम रही। लोगों ने फजुल छोड़कर जरूरत अपनाई, क्योंकि ईमान तवाजुन सिखाता है। कमी में भी शुक्र और फरावानी में आजिज़ी, यही उसूल बस्ती की पहचान बने और इख्तिलाफ से बचाव का सबब बने। बस्ती के बुजुर्गों ने आमाल की इस्लाह पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि राहत से पहले इम्तिहान आता है, जो दिलों को साफ करता है। लोग खामोशी से अपने रवैये दुरुस्त करने लगे, नेकी को बढ़ाया और बुराई से दूरी इख्तियार की। यही अंदरूनी तब्दीली असल ताकत साबित हुई। कुछ दिलों में वसव से आए कि आसान रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर ईमान ने रोक लिया, क्योंकि हलाल की बरकत और हराम का नुकसान सब जानते थे। इस फैसले ने बस्ती को संभाला, किरदार को मजबूत किया और आजमाइश में सच्चाई की जड़ें गहरी कर दी। यही वो मोड़ था
जहां नियत नुमायां हुई बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दी गई। उन्हें सच, अमानत और सब्र सिखाया गया। वह खेल में भी इंसाफ का ख्याल रखते थे। ये आदतें मुश्किल दिनों में ढाल बन गईं, क्योंकि ईमान छोटी उम्र में रच बस जाए तो बड़े फैसले आसान हो जाते हैं। यही बीज मुस्तकबिल की फसल बने। बाजार में लेन देन कम हुआ, मगर दयानत बाकी रही। लोग नाप तौल में कमी से बचे, क्योंकि ईमान नजर न आने वाले हिसाब का एहसास दिलाता है। इस दयानत ने एतमाद को जिंदा रखा और बस्ती के रिश्तों को मजबूत किया, जहां नुकसान के बावजूद बदगुमानी न फैली और इत्तेहाद कायम रहा। इबादत में यकसुई बढ़ी और दिलों में खुशबू पैदा हुआ। लोग जान गए कि मुश्किल में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। दुआ, मेहनत और उम्मीद ने मिलकर रास्ता बनाया और बस्ती में सुकून की हल्की सी लहर दौड़ गई, जो थके दिलों को सहारा देती रही। मुसलसल आजमाइश ने यह सिखाया कि ईमान सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि तर्ज जिंदगी है, जो फैसलों को दुरुस्त सिमत देता है। बस्ती ने सच्चाई को तरजीह दी और वक्ती फायदे को छोड़ा। इस इंतखाब ने वक्ती तंगी बढ़ाई, मगर अंदरूनी मजबूती पैदा की, जो आने वाले दिनों की बुनियाद बनी। इस मरहले पर कहानी ने नया रुख लिया, क्योंकि आजमाइश ने नियतों को परख लिया। आगे हालात और सख्त होंगे, मगर एक बात वाजह हो चुकी थी कि ईमान अगर जिंदा हो तो अंधेरा भी सबक बन जाता है। यही साया अगले मंजर में रोशनी का सबब बनने वाला था, जिसका अंजाम मानी खैज होगा। आजमाइश के साए में बस्ती की नियतें नुमायां होने लगीं। कुछ चेहरे थके, मगर दिल साबित कदम रहे, क्योंकि ईमान मुश्किल में असल रंग दिखाता है। लोग समझने लगे कि हालात नहीं, नियत इंसान को बनाती है। यही इदराक आगे बढ़ने की ताकत बना और सोच को वाजह करता गया। मेहनत जारी रही, मगर अब नियत के साथ हिसाब भी जुड़ गया। हर काम से पहले दिल को टटोला जाता कि मकसद क्या है। इस एहतिसाब ने गलतियों को कम किया और दुरुस्त राहों की तरफ मोड़ा। ईमान ने सिखाया कि नफा से पहले हक देखा जाए। यही उसूल जिंदगी को संवारता है। कुछ लोगों ने दूसरों की मदद छुप कर की, ताकि दिखावा ना हो। ये खामोश नेकी दिलों को जोड़ती गई और बस्ती में एतमाद बढ़ा। ईमान ने याद दिलाया कि असल कदर नियत की है, न कि तारीफ की। ये सोच रियाकारी से बचाती और इखलास को जिंदा रखती रही। मुसलसल खाने में सादगी और लिबास में मियाना रवि आई, मगर वक़ार कम न हुआ, क्योंकि ईमान इज्जत को दिल से जोड़ता है, न कि सामान से। ये तब्दीली बच्चों तक पहुंची, जिन्होंने कम में खुश रहना सीखा और बड़ों से सब्र का सबक लिया। यही तरबियत आजमाइश को आसान बनाती गई। बस्ती के लोग एक दूसरे के हाल से बाखबर रहने लगे। कोई भूखा न सोए, ये अहद दिलों में बैठ गया। ईमान ने खिदमत को इबादत बना दिया और खुदगर्जी को कम किया। इस ताउन ने कमजोरी को ताकत में बदला और बस्ती को एक जिस्म की तरह जोड़ दिया। रातों की खामोशी में दिलों ने खुद से बात की, गलतियों पर नदामत आई और दुरुस्ती की कोशिश शुरू हुई। ईमान ने तौबा का दरवाजा दिखाया, जो उम्मीद से रोशन था। इस रोशनी ने मांझी का बोझ हल्का किया और मुस्तकबिल के लिए हौसला दिया। यही असल सुकून था। बाजार में सच्चाई ने नई कदर पाई। नुकसान के बावजूद वादे पूरे किए गए, क्योंकि ईमान अहद की हिफाजत सिखाता है। इस रवैये ने बस्ती की शोहरत बढ़ाई और बाहर से आने वालों को मुतासिर किया। ये वो मकाम था जहां किरदार ने जबान से पहले बात की। बच्चों की आंखों में सवाल थे, मगर दिलों में एतमाद था। उन्होंने देखा कि बड़ों ने मुश्किल में भी उसूल नहीं छोड़े। ये मंजर खामोश दर्ज बन गया। ईमान ने नस्लों के बीच एक पुल बनाया, जहां अमल सबक बनकर मुंतकिल हुआ और उम्मीद की शमा जलती रही। इस मरहले पर सबने जाना कि आजमाइश वक्ती है, मगर नीयत दायमी असर रखती है। जो दिल साफ रखे वही कामयाब है। ये सोच बस्ती के फैसलों में झलकने लगी और जल्दबाजी के बजाय हिकमत को जगह मिली। यही हिकमत आने वाले मोड़ की तैयारी थी। यूं नियतों की पहचान ने कहानी को गहरा कर दिया, क्योंकि अब मसला सिर्फ रिज्क न था, बल्कि रास्ते का इंतखाब था। आगे एक ऐसा फैसला इंतजार कर रहा था जो सब कुछ बदल सकता था, और यही फैसला ईमान की बातों को अंजाम तक ले जाने वाला था। वक़्त ने करवट ली और बस्ती एक फैसला कून मोड़ पर आ खड़ी हुई। हालात ने जल्द फायदे का लालच दिखाया, मगर ईमान ने ठहराव सिखाया। लोग समझ गए कि आजमाइश अब
नियत से अमल तक पहुंच चुकी है। यही लम्हा था जहां गलती आसान और दुरुस्त रास्ता मुश्किल नजर आता है। वसाइल कम थे, मगर इंतखाब वाजह होने लगा, क्योंकि ईमान रोशनी देता है। लोग जान गए कि वक्ती आसाइश मुस्तकिल नुकसान ला सकती है। इस इदराक ने दिलों को मजबूत किया और सब्र को फैसला बनाया। यही सब्र आने वाले अंधेरों में चराग बनने वाला था। कुछ रास्ते ऐसे थे जो बज़ाहिर आसान थे, मगर उनमें सच्चाई कम थी। ईमान ने खबरदार किया कि फायदा अगर उसूल तोड़ दे तो बरकत छिन जाती है। इस सोच ने कई दिलों को रुकने पर मजबूर किया और बस्ती ने इज्तिमाई तौर पर एहतियात का रास्ता चुना। मशावरत में जल्दबाजी नहीं की गई, क्योंकि ईमान हिकमत मांगता है। हर पहलू पर गौर हुआ और दिलों ने अल्लाह पर भरोसा रखा। ये तर्ज अमल खुद एक इबादत बन गया, जहां इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम कायम रहा और इत्तिहाद ने फैसले को वजन दिया। कुछ लोगों ने जाती नुकसान कबूल किया, मगर इज्तिमाई खैर को तरजीह दी। ये कुर्बानी खामोश थी, मगर असर गहरा था। ईमान ने सिखाया कि कभी कभी पीछे हटना ही असल जीत होती है। इस सोच ने बस्ती के अखलाकों को बुलंद किया और दिलों में सुकून भर दिया। बच्चों ने यह मंजर देखा तो सीखा कि उसूल कीमत मांगते हैं, मगर कीमत अदा करने से वकार मिलता है। यह सबक लफ्जों के बगैर मुंतकिल हुआ और नस्ल के दिलों में बैठ गया। ईमान ने तालीम को अमल से जोड़ा और किरदार की बुनियाद रख दी। इबादत में दुआ ने खास जगह ली, मगर हाथ मेहनत से जुदा ना हुए। ईमान ने तवाजुन सिखाया कि दुआ रास्ता दिखाती है और अमल मंजिल तक ले जाता है। इस हम आहंगी ने खौफ को कम किया और उम्मीद को मजबूत रखा, जिससे बस्ती का हौसला बुलंद रहा। रातों में फिक्र थी, मगर घबराहट नहीं, क्योंकि ईमान ने सुकून दिया। लोग जानते थे कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इस यकीन ने नींद को वापस लाया और दिलों को पुरसुकून रखा। यही अंदरूनी अमन बाहरी तूफान का मुकाबला करने के लिए काफी था। इस मोड़ पर सबने महसूस किया कि ईमान ने उन्हें बदल दिया है। वही लोग जो कभी कमजोरी से डरते थे, अब उसूल पर खड़े थे। ये तब्दीली खामोश इनकलाब थी, जिसने बस्ती की सिमत दुरुस्त की और आने वाले अंजाम की बुनियाद रख दी। फैसला हो चुका था और रास्ता मुंतखब हो गया। अब नताइज का इंतजार था, मगर दिल मुतमिन थे, क्योंकि ईमान ने इंतखाब कर लिया था। अगला मंजर बताएगा कि यह इंतखाब कैसे पलटा और किस तरह अंजाम में एक गैर मुतवक्के सबक छुपा हुआ था, जो सबके लिए रहनुमाई बनेगा। फैसला किए जाने के बाद वक्त ने अपना असर दिखाना शुरू किया। हालात फौरन न बदले, मगर दिलों की कैफियत बदल चुकी थी। ईमान ने सब्र की घड़ी को लंबा किया, ताकि सच और झूठ में फर्क वाजह हो सके। लोग समझ गए कि असल इम्तिहान नतीजों के इंतजार में होता है। कुछ दिन गुजरे तो बस्ती को वक्ती नुकसान महसूस हुआ, मगर बददिली न फैली, क्योंकि ईमान ने उम्मीद को जिंदा रखा। लोगों ने जाना कि दुरुस्त रास्ता अक्सर खामोश तकलीफ मांगता है, मगर यही तकलीफ आगे चलकर रहमत बनती है। ये यकीन कदमों को डगमगाने न देता रहा। बाहर की दुनिया ने बस्ती के फैसले पर हैरत जाहिर की, मगर बस्ती ने जवाब अमल से दिया। ईमान ने उन्हें सिखाया कि वाजहियत शोहर से नहीं, किरदार से होती है। यही खामोशी वक्त के साथ दलील बन गई और शक की जगह एतमाद ने लेना शुरू किया। कुछ वे रास्ते जो छोड़े गए थे, अब उनकी कमजोरियां जाहिर होने लगीं। लोग समझ गए कि बचा हुआ नुकसान दरअसल हिफाजत थी। ईमान ने पर्दा हटा दिया और साबित किया कि वक्ती फायदा अक्सर देरपा खसारे को छिपाता है। ये इदराक दिलों को मुतमिन करता गया। बस्ती में इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ, क्योंकि मुश्किल ने सबको एक सतर में खड़ा रखा। ईमान ने इख्तिलाफ को कम किया और मकसद को वाजह रखा। इस यकजहती ने कम वसाइल के बावजूद बड़े काम मुमकिन बनाए और दिलों में एतमाद की नई रूह फूंक दी। बच्चों ने यह देखा कि सब्र का फल फौरन नहीं मिलता, मगर जरूर मिलता है। यह सबक उनकी सोच में बैठ गया। ईमान ने वक्त के तसव्वुर को दुरुस्त किया और जल्दबाजी से बचाया। यही फहम उन्हें मुस्तकबिल में मजबूत फैसले करने के काबिल बनाने वाला था। इबादत में शुक्र शामिल हो गया, क्योंकि दिलों ने हिफाजत को निम्मत जाना। ईमान ने दिखाया कि हर न मिलने वाली चीज नुकसान नहीं होती। इस शुक्र ने दिलों को हल्का किया और शिकवे को खत्म किया। यूं रूहानी ताकत बढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता रिज़्क़ के दरवाजे
नए अंदाज से खुलने लगे। वे जो सोच में न थे, वे रास्ते सामने आए। ईमान ने साबित किया कि अल्लाह के खजाने महदूद नहीं होते। ये तब्दीली गैर मुतवक्का थी, मगर सबक वाजह था कि भरोसा कभी जाया नहीं जाता। इस मरहले पर सबने महसूस किया कि असल कामयाबी बाहर नहीं अंदर हुई है। ईमान ने किरदार को संवारा और नीयत को खालिस किया। यही कामयाबी हर निम्मत से बड़ी थी, और यही बुनियाद अंजाम को मानी देने वाली थी, जो अब करीब आ चुकी थी। मगर कहानी अभी खत्म न हुई, क्योंकि अंजाम में एक ऐसा मोड़ बाकी था जो सबकी सोच बदल देने वाला था। यही मोड़ बताने वाला था कि ईमान की बातें सिर्फ मुश्किल में नहीं, बल्कि आसानी में भी आजमाई जाती हैं। और यही असल सबक आखिरी हिस्से में सामने आएगा। जब हालात संभलने लगे तो दिलों में इत्मीनान आया, मगर ईमान ने एक आखिरी इम्तिहान रखा। आसानी के दिनों में गुरूर न आए और मकसद न भूल जाए। यही असल कसौटी थी, जहां कामयाबी के बाद भी खुद को संभालना जरूरी होता है। यह लम्हा सबसे नाजुक साबित हुआ। रिज्क में बढ़ोतरी आई तो कुछ दिल खुश हुए, मगर बस्ती ने एहतियात रखी, क्योंकि ईमान याद दिलाता है कि निम्मत शुक्र मांगती है ना कि गफलत। इस शुऊर ने खुशी को जिम्मेदारी में बदला और दिलों को झुकाए रखा, ताकि कामयाबी आजमाइश न बन जाए। अब वही बस्ती मिसाल बन चुकी थी, मगर उन्होंने खुद को मरकज न बनाया। ईमान ने सिखाया कि इज्जत बांटने से बढ़ती है, इसलिए उन्होंने इल्म, खिदमत और मदद को आगे बढ़ाया। यह रवैया असल कामयाबी की पहचान बना और बरकत को कायम रखा। यहां एक गैर मुतवक्का मोड़ आया। जिन रास्तों को कभी छोड़ा गया था, वही लोग वापस मदद मांगने आए। बस्ती ने बदला न लिया, बल्कि मदद की, क्योंकि ईमान दिल को वसीया करता है। यही वो मोड़ था जहां अखलाक ने हिसाब को शिकस्त दी। इस अमल ने सब पर वाजह कर दिया कि सच्चाई का फायदा सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ईमान दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। यह देखकर दिलों में नरमी आई और दुश्मनी की जगह इस्लाह ने ले ली। यही अंजाम कहानी को नया मानी देता है। बस्ती ने जाना कि ईमान सिर्फ मुसीबत में आजमाया नहीं जाता, बल्कि खुशहाली में ज्यादा पहचाना जाता है। जब इख्तियार बढ़े तो आजिज़ी बाकी रहे। यही असल कमाल है। यह इदराक सबसे गहरा सबक बन गया, जो वक़्त के साथ मज़ीद मजबूत होता गया। बच्चों ने यह सब देखा और समझा कि ईमान का सफ़र मुसलसल है। यह किसी एक कामयाबी पर ख़त्म नहीं होता। यह सोच उनकी तरबियत का हिस्सा बन गई और नस्लों तक मुंतकिल होने वाला खजाना बन गई, जो किरदार को जिंदा रखता है। यूं कहानी का अंजाम खामोश मगर ताकतवर था, क्योंकि सबने सीखा कि ईमान रास्ता भी है और अंजाम भी, जो नीयत को संवारता और अमल को दुरुस्त रखता है। यही हम आहंगी जिंदगी को मानी देती है और दिलों को मुतमिन रखती है। इस मोड़ पर सबने पीछे मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि हर मुश्किल ने उन्हें बेहतर बनाया। ईमान ने दिखाया कि आजमाइश सज्जा नहीं, बल्कि तरबियत है, जो इंसान को उसके असल मकाम तक ले जाती है। यही नज़र अंजाम को खूबसूरत बनाती है। अखलाकी सबका सच्चा ईमान आसानी और मुश्किल दोनों में एक जैसा रहता है। जो हलाल, सब्र, शुक्र और खिदमत को थामे, वही कामयाब होता है। अंजाम में यही राज खुला कि ईमान की बातें सुनने से नहीं, बल्कि जीने से सच साबित होती हैं।